नमस्कार, आप देख रहे हैं DSD न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज देश की आधी आबादी राजनीति के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। इससे पूर्व में भी भारत के इतिहास में ऐसी कई रानियां हुई हैं जिन्होंने अपने बुद्धि और कौशल से सदियों तक राज करती रही। बदलते वक्त के साथ महिलाओं ने अपने कौशल को और भी मजबूत किया है, जिसका एक उदाहरण झारखंड की राजनीति में भी देखने को मिलता है। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने राजनीति में युवा के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इन युवा नेत्रियों का मानना है कि जब महिलाएं घर संभाल सकती हैं, चांद पर जा सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, सेनाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं, तो फिर राजनीति के क्षेत्र में भी जनता की आवाज बन सकती है। महिला दिवस के खास मौके पर हमने झारखंड के तमाम महिला विधायकों से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। सुनिए सभी विधायकों का क्या क्या कहना है। मैम, आज वुमेंस डे है तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे सभी महिलाओं को? देखिए, आप सब लोग बोलते हैं वुमेंस डे, लेकिन वुमेंस के लिए कोई डे क्यों होता है? वुमेन के लिए हर दिन है हमारा है। और ये धारणा कि एक विशेष दिन देकर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेशन के लिए कोई दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन महिलाओं का हर दिन है, हर वर्ग का हर दिन है। जो महिला पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं तो उनको क्या लगता है, आपको क्या सुझाव देना चाहेंगे? और जिनका फैमिली बैकग्राउंड रहा है उनके लिए इजी होता है, ये मानते हैं इस बात? देखिए, अब सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें तो जिसका बैकग्राउंड रहता है उसके लिए इजी रहता है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, किसी पायदान पर पहुंचना चाहते हैं, तो मेहनत आपकी अपनी होगी। कांग्रेस की बात करूँ मैं तो कांग्रेस में 1/4 विधायक जो हैं वो इस बार महिला हैं सबसे ज़्यादा। तो क्या लगता है आपको, महिला जो है वो अब पॉलिटिक्स में आने की इच्छा तो जता ही रही हैं, लेकिन जो और आना चाहती हैं उनको क्या कुछ कहना चाहिए? आप सिर्फ झारखंड की बात क्यों कर रही हैं? आप देखिए कि हमारे देश ने पहली महिला प्रधानमंत्री दी, इस देश ने महिला प्रधानमंत्री दी है, महिला राष्ट्रपति दी हैं, यूएन में भेजा है हमने उस समय में जब और देशों से महिलाएं बाहर नहीं जाती थीं, जबकि कहने के लिए आज सारे विकसित देश हैं। तो आप जब भारत देश की बात करेंगे विशेष करके, तो मुझे लगता है महिलाओं को यहाँ इनके अधिकार, और हमारे आज से नहीं, हमारे पुराणों में, हमारे संस्कृति में मिलता रहा है। विसंगतियाँ हर जगह होती हैं, लेकिन उनका ये मतलब नहीं है। और निश्चित तौर पर आज जो जैसा भी चल रहा है, हर व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आज आपको समाज में अगर किसी पायदान पर पहुंचना है, कुछ करना है, अपना नाम बड़ा करना है, तो मेहनत आपको बराबर करनी है। पुरुष और महिला को बराबर मेहनत करें, लेकिन आप इस बात को मानती है कि महिला को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है? जी हाँ, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, क्योंकि आप भी अगर मैं बचपन से की बात करूँ तो वहाँ से इस एज तक आने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करने पड़े होंगे आपको भी। निश्चित तौर पर थोड़ी सी जो पेट्रियार्की है, हमारे पेट्रियार्कल जो समाज है, हमारा पैतृक समाज जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, थोड़ा समझाना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि समाज में जो भी हो रहा है उसको देखकर थोड़े परिवार में लोग डरे रहते हैं। लेकिन एक बार जब आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं हटकर, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपका परिवार, कोई भी आपको पीछे खींचना चाहेगा, सब आपको बढ़ावा ही देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DSD न्यूज़ और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विधायक नीरा यादव जी हैं। मैडम, वुमेंस डे पर क्या बोलना चाहेंगे सभी महिलाओं को? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामना देना चाहेंगे, बहुत बधाई देना चाहेंगे। आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में पूरी निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा के लिए आगे आएँ, यही हम अपनी बहनों को कहना चाहेंगे। और महिला सशक्तिकरण की ओर आने के लिए हमें सामाजिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सब मिलकर के आइए, एक नए समाज का निर्माण करें। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डिग्री दिलाने की ओर नहीं, बल्कि एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए हम उनको आगे बढ़ें। एक मिनट मैडम, एक मिनट और। तो जो महिला, या इन दिनों जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और हमने इसलिए कहा कि अभी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक आदर्श नागरिक बनाने की ज़रूरत है। जो हमारी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल अलग हो गई है। हम सबको मिलकर के बच्चों को ये शिक्षा देने की आवश्यकता है और एक नए समाज, अच्छे समाज, आदर्श समाज की स्थापना करें। एक मिनट, जिस तरह से आप महिला है, एक मिनट, आप महिला हैं और घर भी संभालती हैं, बाहर भी अपने क्षेत्र को देखती हैं, तो किस तरीके से काम करना कितना डिफ़िकल्ट होता है? मुश्किल होती है घर और बाहर दोनों देखने में, लेकिन फिर भी एक सामंजस्य बैठा करके हम लोग कार्य करते हैं और आदत पड़ जाती है। अगर आप किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं
और करना चाहते हैं तो उसमें कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं आती है। जब समय मिले इधर काम करिए, राजनीति क्षेत्र में काम करिए, और जब काम करना चाहते हैं जो समय बच पाता है उसमें आप अपने घर में समय दे सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मंत्री जोबा मांझी है। मैडम, महिला दिवस पर महिला को क्या बोलना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो सभी महिला बहनों को मैं अपने ओर शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। इसी तरह से महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़े, राजनीति में, सामाजिक में, शिक्षा में, अन्य चीज़ों में, हर चीज़ में आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। इन दिनों जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं झारखंड में, इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिला को किस तरह से सशक्त करने की बात आप कहेंगे? ये देखिए, महिलाओं के साथ इस तरह से हो रहा है, ये हमेशा ही होता है। इसलिए हम लोग का इसके लिए नहीं, इसीलिए सरकार ने इसका बहुत प्रचार प्रसार करा। महिला हमेशा अपने आप को सशक्त शक्ति बने, और सरकार ने उस तरह का कानून को भी बनाया है कि हमारे सभी महिलाएं सुरक्षित रहे और सब कोई अपने व्यवस्था में ठीक ठाक। आप पॉलिटिक्स करती हैं, जो महिला पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी? सुझाव देखिए, हमारा पॉलिटिक्स किस तरह से आया आप लोग को नहीं पता है। मेरा किस तरीके से आया? बहुत कठिन परिस्थिति से, लेकिन राजनीति में जो भी महिला आगे आना चाहती है सबको अपना नहीं, वो सब स्वतंत्र है, अपना कर क्षमता को बढ़ाए, आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपके तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अर्पणा सेन गुप्ता जी हैं। मैडम, महिला दिवस पर पहले क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। तमाम देशवासियों के साथ साथ हमारे झारखंड राज्य की महिलाओं को हम बहुत बहुत आंतरिक शुभकामनाएं देती हूँ। और महिलाओं से हम यही बताना चाहूँगी कि अपने आप में आप सशक्त बनिए। और जो इस राज्य में जो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, अभी 1 साल 1.5 मतलब 1 साल में देख रहे हैं किस तरह का इस राज्य में महिलाओं के साथ रेप के साथ साथ महिलाओं को मतलब हत्या किया जा रहा है। और दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये सब के लिए महिला को सशक्तिकरण होना होगा। कारण महिला एक कैसे होंगी, उसके लिए क्या सुझाव? इसके लिए महिला को मतलब महिला की शक्ति की मूर्ति है। महिला दुर्गा है, महिला काली है, महिला सरस्वती है। आज सीता नहीं दुर्गा बनना है महिला को। दुर्गा बन के वो असुरी रूपी जो इस तरह का काम कर रहे हैं उसे सज़ा दिलवाना है। ये महिलाओं को एक होके इसके लिए आंदोलित होना होगा, और वैसा दुष्कर्मी को सज़ा दिलाने का काम सब महिलाओं को एक होके आगे बढ़ के काम करना होगा। जो महिला पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहती है, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स तो एक सेवा का चीज़ है। पॉलिटिक्स चूँकि हम लोग जानते हैं, हम महिला की भागीदारी पॉलिटिक्स में कम होती है, ये आप मानते हैं इस बात? नहीं, देखिए, सबसे पहले महिलाओं को पॉलिटिक्स में तभी वो आ सकती हैं, पहले उनको सेवा का भावना रखना पड़ेगा। अपना समाज में, अपना घर से बाहर जब आप निकल रही हैं तो वहाँ से ही एक सेवा का भावना से आपको निकलना पड़ेगा। जैसे हम अपना घर को महिलाएं सजाते हैं, सजाने का मतलब ये नहीं रंग रोगन, ये बात नहीं बोल रहे हैं। सजाने का मतलब है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, हम अपने बच्चे को कैसे शिक्षा देते हैं। घर में मतलब जो संस्कार देने का, वही हम क्षेत्र का जनता में जब बाहर जाते निकलते हैं तो हम वैसे बच्चों को सबसे पहले शिक्षित करने का हम ये करेंगे। चाहे महिला बच्ची हो या बच्चे हों, पहले उन्हें शिक्षित करना है। समाज में जिस तरह समाज में हम लोग जब बाहर निकलते हैं, जैसे घर को हम लोग पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जो हम अपना परिवार को देते हैं, वही मेरा जो समाज का जो परिवार रूपी जो हमारे सदस्य लोग हैं समाज में, जब क्षेत्र में हम जाते हैं तो अपना क्षेत्र को घर समझना चाहिए और क्षेत्र का जनता को परिवार समझना चाहिए। और उस घर को सजाना पड़ेगा, उस परिवार को सुख सुविधा जो जनहित में जो होना चाहिए वो हमें देना होगा। एक सेवा भावना रखना पड़ेगा, वही जनता आपको कहीं ना कहीं एक नेता और पॉलिटिक्स में लाएगा। तभी आप विधानसभा में आ सकते हैं। इसलिए महिलाओं को हमसे अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले आप सेवा का भावना रखिए और क्षेत्र को और जनता को सजाने का काम कीजिए।